Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine and I am also fine. मैं भी ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक से हैं. So now today also I'm going to teach you about the equation. Once again, welcome you all in our today's class. आज की क्लास में आपका स्वागत है. So see, I have written next question means whatever you have studies in our last class. Today you will read ahead. उसके बाद वाली पढ़ेंगे आप. आज जानेंगे 16 नंबर क्वेश्चंस. मैंने बोर्ड पे लिखा है. Two parts of a number are such that one is half the other. Okay. There are two numbers and one is half of other. यहाँ पे दो नंबर है और एक नंबर जो है वो हाफ है दूसरे नंबर का. ठीक है. सपोज अगर एक 10 है तो दूसरा 5 होगा. ठीक है. हाफ, आधा जिसको बोलते हैं. अगर एक 25 है तो सेकेंड में क्या होगा? 12 एंड हाफ. ऐसे तो मिलेगा नहीं आपको एग्जैक्ट हाफ मिलेगी. सपोज अगर 20 है तो 10, 30 है तो 15, इस तरह का. अब इसमें क्या मिलता है वही देखना है. ठीक है. सो सी, फर्स्ट आई एम गोइंग टू लेट द फर्स्ट पार्ट. equals to x. Okay. Then second part equals to x divided by 2 means half. ठीक है. एंड देन क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं एक बार देख लू. द सम ऑफ द टू पार्ट्स. अगर ये दोनों को सम फाइंड आउट करते हैं then how we will get the sum? After adding we get sum. I'm writing here sum in my left hand side and something other, कुछ और भी है, their difference. और उन दोनों का डिफरेंस एक साइड राइट हैंड साइड की तरफ लिखती हूं मैं. ठीक है. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. कभी कभी मिस्टेक होती है कि आप क्वेश्चंस सही से नहीं पढ़ते हो और सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है. सो वी रीड द क्वेश्चन 2 टाइम्स 3 टाइम्स वॉट एवर नीड, जितनी जरूरत हो पढ़ेंगे उसको जब तक समझ में नहीं आए क्वेश्चन. सो सी, सम मतलब समझ रहे दोनों को ऐड करना है. x प्लस x बाई 2 मीन्स हाफ. एंड डिफरेंस समझ रहे हैं, यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है. ठीक है. वही दोनों नंबर को एक बार सम फाइंड आउट करनी है एंड अदर्स टाइम मीन्स दूसरे बार उसका डिफरेंस फाइंड आउट करनी है. बट समथिंग इज सेइंग हियर, कुछ कह रहा है, कुछ बताया जा रहा है. क्या बताया जा रहा है कि द सम ऑफ द टू पार्ट्स इज 8 मोर देन देयर डिफरेंस. ये जो सम है वो 8 ज्यादा है डिफरेंस से. ऐसे भी आप देखिए, अगर एक नंबर 10 है और दूसरी नंबर 20 है. ठीक है. फर्स्ट नंबर यहाँ हाफ है और सेकेंड नंबर ट्वाइस मतलब वो डबल है. ठीक है. अगर दोनों का सम फाइंड आउट करते हैं, ए सम राइटिंग फॉर सम, देन वी गेट 30. अगर डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं वी गेट 10. देन ऑलवेज यू विल गेट द डिफरेंस स्मॉलर देन द सम. डिफरेंस जो आप फाइंड आउट करेंगे, जो भी आपको डिफरेंस आएगा वो सम से स्मॉल ही आएगा. ऑलवेज कीप इन योर माइंड. ये हमेशा आप अपने माइंड में रखेंगे कि जो डिफरेंस आएगी वो स्मॉलर आएगी. ओके. सो नाउ सी, आई एम टेलिंग हियर सम इज 8 मोर देन दैट डिफरेंस. अब 8 किधर मोर करना है, सम की तरफ या डिफरेंस की तरफ? जस्ट आई टोल्ड डिफरेंस जो है वो 8 लेस है और सम मोर है. सो इधर ही 8 मुझे ऐड करना होगा. ठीक है. वेयर वी शुड ऐड, वेयर इज डिफरेंस. सो नाउ
वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। ये डिफरेंस था, ओके, और ये सम है। तो सम को बताया जा रहा था कि ये 8 मोर देन डिफरेंस, सम इज 8 मोर देन डिफरेंस, दैट्स व्हाई वी ऐड 8 वेयर इज डिफरेंस। जहां पे डिफरेंस है उसमें ऐड करूंगी क्योंकि वो लेस है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। ये x और ये x मैं कट कर दूंगी क्योंकि वो दोनों प्लस में है। अगर इधर आएगा तो वो माइनस में आएगा, देन प्लस x और माइनस x कट जाएगा। अब यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 2 मीन्स हाफ है, और ये भी हाफ, ये माइनस में है, इधर प्लस में आएगा x बाई 2, देन व्हाट इज देयर 8। अब मैं क्या करूंगी, एड ऑफ फ्रैक्शन 2x प्लस x इक्वल्स टू 8 एंड 8 2 विल गो इन मल्टीप्लीकेशन, वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और यहाँ पे 2x रहेगा, ठीक है। 8 2 जा, और ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से 2 आपका कट गया, x इक्वल्स टू 8। देन योर फर्स्ट पार्ट यू हैव गोट 8, फर्स्ट पार्ट आपको आ गया 8। देन व्हाट विल बी द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका क्या होगा, 8 बाई 2 मीन्स यू विल गेट हियर 4, आपको 4 आएगा सेकेंड पार्ट, ओके। अब ये कुछ कह रहा था क्योंकि कुछ सिर्फ नंबर ही नहीं पूछ रहा, व्हाट आर द पार्ट्स, ये पार्ट को पूछ रहा था। देन जस्ट वी हैव गोट द पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, ये पार्ट। अब कुछ और भी पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर्स, नंबर्स भी पूछी जा रही है। और नंबर्स कैसे फाइंड आउट किया जाए, वो नंबर को कैसे निकाला जाए, वो निकालेंगे कैसे, तो पहले क्या करेंगे कि हम सम फाइंड आउट करेंगे। सम क्या होगा, 8 प्लस 4 वी गेट 12, ओके। अब उसका डिफरेंस भी फाइंड आउट करेंगे, राइट। व्हाट विल बी द डिफरेंस, 8 माइनस 4 इट विल बी 4। अब आप देख सकते हैं दोनों में कितना का फासला है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ सम एंड डिफरेंस, 8 का फासला है। सम इज 8 मोर देन डिफरेंस। सो नाउ दिस क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन एंड आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस सॉल्यूशन और माय एक्सप्लेनेशन। सो सी अहेड, अब आगे देखेंगे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पिगी बैंक कंटेन्स, बैंक है ये, आपने देखा है छोटा सा इस तरह सा बैंक हुआ करता है, मेरे पास तो कभी नहीं रहा, और ऐसे कट रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग पैसे को इनहेल करते, डालते हैं इसमें पैसे को, ठीक है। यहाँ पे रहता है, कहीं पे ऐसे रहता है। इस तरह का रहा करता था, ठीक है। पहले मैंने देखा है बट कभी मेरे पास नहीं रहा, मैंने रखा ही नहीं कभी, ठीक है। सो सी अ पिगी बैंक कंटेन्स ओनली 20 पैसे कोइंस, 20 पैसे कोइंस आप देखें, 20 पैसे कोइंस इस तरह का रहता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता दूँ, इस तरह का इसमें 20 पैसे लिखी हुई रहती है, ठीक है ना। अब अभी तक आप अवगत हो गए होंगे कि पिगी बैंक किसको कहते हैं और 20 पैसे वाली कोइंस कैसी होती है, ठीक है। देन उसमें 20 पैसे वाली कोइंस है, बट हाउ मेनी आई डोंट नो, इसमें कितना है ये नहीं पता, ठीक है। इसमें कितना कोइंस है, नंबर ऑफ कोइंस हैज़ नॉट गिवन, बट कॉइन किस चीज़ का है ये दिया हुआ है कि वो 20 पैसे वाली है। देन वी लेट हियर, लेट द नंबर ऑफ, or like this, let the total number of $20 पैसे coins x, टोटल नंबर कितना है x, मैंने मान लिया ये दिया हुआ नहीं है। वी हैव टू फाइंड दिस अननोन नंबर, ये नंबर को फाइंड आउट करनी है कि कितना है, ओके। देन आई हैव रिटन हियर x, आफ्टर दैट ये पैसा है ना, व्हाट इज दिस, ये पैसा है और ये रुपीज़ है,
बोथ आर नॉट सेम, दोनों सेम यूनिट में नहीं है, तो हमें सेम यूनिट में करना पड़ेगा. ओके, देन फर्स्ट बी राइट टोटल नंबर व्हाट है वो एक्स एंड वो कॉइन्स कितने का है 20 पैसे वाली. ठीक है, इफ़ वी मल्टीप्लाई टोटल नंबर एंड विच कॉइन्स 20 पैसे, देन व्हाट वी गेट, ये रुपीज़ मिलेगी, बट कैसे मिलेगी, आफ्टर डिवाइडेड बाई 100. इसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 20 जो था कॉइन्स जो थी 20 पैसे वाली वो पैसा है. ठीक है, देन हाउ वी डू इक्वल्स टू विथ रुपीज़, रुपीज़ के साथ इक्वल्स टू कैसे कर सकते हैं. सो वी डिवाइड 20 बाई 100, देन इट विल बी चेंज, ये चेंज हो जाएगा रुपीज़ में, एंड देन बी राइट 60. अब ये रुपीज़ और ये रुपीज़ दोनों इक्वल कर सकते हैं. ठीक है, और ये हमारा अननोन नंबर है. क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन. एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. 10 to 10 एंड 2 5 जा 10, ये 5 यहाँ मल्टीपल में जाएगा. बिफोर आई सेड जो भी रहेगा डिवाइडेड बाय और डिवीज़न में, ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगी, और जो मल्टीप्लिकेशन में रहता है वो डिवीज़न में जाती है. प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में. तो आप ये जान चुके हैं अब तक. सो x इक्वल्स टू वी हैव गोट 300. इज देयर एनी प्रॉब्लम, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स इज 300. ठीक है, कितना नंबर है 20 पैसे वाली, कितना कॉइन है वो 300. ओके, बी राइट नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स equals to 300. Okay, this is your answer, and I am going to tell next question. A wallet contains 250 rupees in 20 paise coins. See you. A wallet contains 250 rupees in 25 paise coins. How many such coins are there? Same question. ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल सेम ही है. ठीक है, जैसे कि अभी मैंने 17 नंबर क्वेश्चन आपको बताया था, उसमें 20 पैसे था और 60 रुपीज़ थी, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया था. सेम ईयर यहाँ पे भी मेनी सच कॉइन्स आर देयर, यहाँ पे भी 25 पैसे कॉइन्स को फाइंड आउट करनी है. सेम क्वेश्चन है, बट आई एम गोइंग टू टेल. फर्स्ट पे राइट हियर लेट द टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स बी एक्स. मान लिया मैंने कि वो एक्स है. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू अरेंज, इसको अच्छे से इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है. देन 25 ये पैसा है, दैट्स वाई वी डिवाइड इट बाई 100 एंड हाउ मेनी नंबर्स एक्स मल्टीप्लाई बाई इट एंड वी गेट हाउ मेनी रुपीज़ 250 रुपीज़. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. ठीक है, इसको शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं. डिवाइडेड बाई आप 1 लिख देंगे एंड 25 बन जा एंड 25 10 जा, ऐसे भी ये कट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे प्लस और माइनस में कुछ नहीं है. एंड नाउ 10 और ये 100 कहाँ जाएगा, इट विल गो इन मल्टीप्लीकेशन. देन वी गेट x equals to 1000, right? So how many 25 paise coins? 1025 paise coins. Then we get 250 rupees. Okay, so this is your answer. We write like this: number of 25 paise coins is 1000. Both are same question. I think there is no problem. I'm going to solve 19 or 20. बेटा सो जाना. See here, 19 number question. I have some 20 paise coins and
equal number of 10 paise coins. Okay, now see, I'm talking about the 20 paise coins. An equal number of 10 paise coins. If the total amount is 300, here there are two denominations. यहाँ पे सिर्फ सिंगल 20 पैसे और 10 पैसे इस तरह की कॉइन्स नहीं है, यहाँ पे दो तरह का कॉइन है, डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स है. फर्स्ट 10 पैसे वाली भी है और 20 पैसे वाली कॉइन्स है, बट बोथ आर एन इक्वल नंबर, दोनों सेम नंबर में है. ठीक है, सो वी राइट लेट द number of 20 paise coins x, then both are same, means 10 paise coins is also x. Both are same and equal number of 10 paise coins. जितना 20 पैसे वाले कॉइन है उतना ही 10 पैसे वाली भी कॉइन है. इफ द टोटल अमाउंट इज 300, देन हियर ऑल्सो रुपीज़ में दिया हुआ है और ये पैसे में है. देन वी डिवाइड बोथ बाई 100, दोनों को 100 से डिवाइड करूँगी, बट फर्स्ट 20 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 एंड देन 10 इंटू एक्स divided by 100 and after sum we get amount 300 rupees. Okay, then how to do this? अब इसको कर लेती हूँ कैसे ये सॉल्व होगा. 10 to 10, 10 to 10. अब मैं यहाँ पे करूँगी 2x प्लस 1x एंड डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है. सो वी विल गेट द LCM 10 whatever. एंड नाउ अगर नहीं पता तो मैं फिर से बता दे रही हूँ, क्योंकि मे बी आपको प्रॉब्लम होगा. 300. So we take LCM and we read table of 10. One time we'll get, then 2x, here same 1x, after that 300. So 10 will go in multiplication, 10 multiplication में जाएगा here and here we get 3x. Okay, so 3 से 3 ये कट जाएगा, right? Now here we get 1000. So बोथ डिनोमिनेशंस मीन दोनों जो पैसे है 10 रुपीज़ वाली और 10 पैसे वाली और 20 पैसे वाली, वो दोनों 1000 नंबर में है. 1000 20 पैसे वाली भी 1000 है. हाउ मेनी कॉइन्स? 1000. 10 पैसे वाली भी 1000 कॉइन्स है. बोथ आर एन इक्वल नंबर. ओके, 20 पैसे वाली भी और 10 पैसे वाली भी. दैट्स यू हैव got here answer and this is the solution. I am going to solve last question. एक क्वेश्चन और मैं बनाऊंगी अभी, ठीक है. See, a piggy bank contains only 50 paise coins and 25 paise coins. There are 4 times as many 50 paise coins as there are 25 paise coins. There are two denominations. यहाँ पे दो तरह के coins हैं. ओके, डिफरेंट कोइन्स मीन्स 150 पैसे वाली एंड 125 पैसे वाली कोइन्स है. बट 50 पैसे वाली कोइन्स जो है वो 25 पैसे वाली कोइन्स का 4 टाइम्स है. सो आई एम गोइंग टू लेट द नंबर ऑफ 25 पैसे कोइन्स बी x एंड 50 पैसे कोइन्स be 4x. Okay, then according to question we write x into 25 divided by 100 for changing it into rupees, and 4x into 50 divided by 100, इसको भी रुपीज़ में चेंज करना है. एंड आफ्टर एडिंग बोथ, सारे को ऐड करने के बाद, जो भी पिगी बैंक में है वो सारे को ऐड करने के बाद मुझे कितना मिलेगा? 1080. राइट, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. अब इसको मैं कट करती हूँ. 52 जा, ठीक है. देन 2 जा 4 एंड 25 4 जा.
means x divided by 4 plus 2x divided by 1. Nothing is there, that's why I have written 1 equals to 1080. आप इसको एड ऑफ फ्रैक्शन करते हैं, 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा एंड देन व्हाट वी राइट अबव, यहाँ पे क्या लिखूंगी तो कैसे लिखते हैं, 4 का टेबल पढ़ूंगी, 1 टाइम में 4 आता है, सो वी मल्टीप्लाइड बाई 1 1x एंड ये 1 का टेबल पढ़ूंगी, 4 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, सो 4 2 जा 8x, आफ्टर दैट 1080, देन 8x एंड 1x वी गेट 9x इक्वल्स टू 1080. ठीक है, उसके बाद मैं बता रही ये 4 जो है वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. ठीक है, अब 9 से आप इसको कट करेंगे, 1080 इंटू 4 बी कट बाई 9 से कट करूँगी, व्हाट वी विल गेट, क्या मिलेगा, आई एम राइटिंग दिस साइड, यहाँ पे लिख रही मैं. ठीक है, देन 9 1 जा एंड 9 2 जा, आफ्टर कटिंग व्हाट वी विल गेट, वी गेट 120 and 4 is there, so 12 4 ja 48 and this one 0, just we have got the total number of 25 paise coins 480 rupees. Then what will be the total number of 50 paise coins, just iska 4 times. Okay, so I am telling you what is the नंबर ऑफ 50 पैसे कोइंस. तो हमने क्या लेट किया था यहाँ पे 4x, 50 पैसे कोइंस इक्वल्स टू 4x, सो 4 इंटू 480, व्हाट वी विल गेट, वी गेट हियर 1920. What is the answer? 1920. This is the 50 paise coins. This is answer. So I hope this question को आप अच्छे से समझ गए और ये easy भी है. Okay. So thank you all of you. मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ में आ गया. ठीक है.